माता की जय। 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहा है। आज के इस कार्यक्रम का विधिवत आरंभ हुआ, तो इससे मैं अपने जिला अध्यक्ष श्री राजीव पंटा साहब से निवेदन करूंगा। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय। भारत माता की जय। महिला मोर्चा, महिला मोर्चा, जोर से बोलिए। आप महिला इतनी आई है, महिला मोर्चा, महिला मोर्चा। परम आदरणीय अशोक कौल जी, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर विस्थापित जिला के डिस्प्लेस डिस्ट्रिक्ट का रीढ़ की हड्डी बोलता हूँ बार बार हर कार्यक्रम में। ऐसे हमारे माननीय अजय भारत वरिष्ठ नेता इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चांद जी ने मुझे मना किया है कि मुझे भूतपूर्व जिला अध्यक्ष मत बुलाया करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए हमारे चांद जी भट्ट मेरी बड़ी बहन और महिला मोर्चा की अध्यक्ष, अभी तो उपाध्यक्ष भी है जिले में, लेकिन फिलहाल हमें बताया गया है कि जो महिला मोर्चा की हमारे जिले के सारे पदाधिकारी, एक एक का नाम तो नहीं ले पाऊंगा। मोतीलाल जी मेरे महामंत्री है, विमल जी, संजय जी है, हमारे सुनील शेख जी है, जिन जिनको मुझे यहाँ दिख रहे हैं। इस मंडल के अध्यक्ष, परिश्रमी अध्यक्ष श्रीमान हमारे प्यारे इस टिकलाल टपलू मंडल के हमारे सारे बूथ अध्यक्ष, जिन्होंने पिछले इलेक्शनों से और पहले से भी बहुत परिश्रम किया है, और वही नतीजा है आज पहली बार हमारे डिस्ट्रिक्ट में महामंत्री जगती से आया हुआ है। कश्मीरी पंडित समाज के कुछ प्रबुद्ध नागरिक भी आए हैं यहाँ। आप सब जो मेरी बहनें आई हैं, सबसे पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम। आज का जो ये कार्यक्रम है अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती, जैसा कि आपको हमारे महामंत्री जी मोतीलाल जी ने बताया। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे बीजेपी का कार्यक्रम है, मंदिर में किया है, तो वो मैं आपको पहले बता दूं हम मंदिर में ये कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं। यहाँ तो मुझे लगता है पता ही होगा, यहाँ युवा मोर्चा से कौन है? युवा मोर्चा से है कोई? अच्छा, वत्सल, आपकी भी टीम आई। यहाँ कितने ज्योतिर्लिंग है भारत में? 12 ज्योतिर्लिंग, बहुत बढ़िया। रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने अपने कार्यकाल में उनकी विस्तृत जानकारी, उनका जन्म कब हुआ, वो कब आए, उन्होंने कब जन्म लिया, फिर उनका शासन कब से स्टार्ट हुआ, उसकी विस्तृत जानकारी तो माननीय अजय जी और माननीय अशोक जी देंगे। लेकिन मैं आपको कुछ और जानकारी देना चाहता हूँ। रानी अहिल्याबाई होलकर जी एक ऐसी हमारी शासक रही है जिनके बारे में हिस्टोरियंस ने भी लिखा है। ग्राम बेल करके एक हिस्टोरियन है, उसने लिखा है कि एक ऐसी ब्राह्मण शासक थी जो अलेक्जेंडर को भी मुकाबला कर सकती थी, लेकिन आपको इसके बारे में बताया नहीं गया है। तो उनके रथ के आगे गाय का छोटा सा बछड़ा टकरा गया, तो उनको पता ही नहीं चला। पीछे पीछे देवी अहिल्याबाई का रथ भी आ रहा था। जब उन्होंने देखा कि किसी गाय का बछड़ा तड़प रहा है, वो तो अन्याय। जम्मू कश्मीर लद्दाख के हमारे संगठन महामंत्री, इस विस्थापित जिले के जिसके अंतर्गत एक कार्यक्रम हो रहा है, इसके अध्यक्ष श्रीमान राजीव जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्री चांद जी भट्ट और डॉली जी, जिन्होंने मेरा काम बहुत ही आसान कर दिया कि उन्होंने सारा बोल दिया। और इतना ही नहीं बोला, उन्होंने एक और बात बताई, आपको गूगल करके जानकारी ले लीजिए, इसलिए करने की और बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऐसे महिला मोर्चा की हमारी अध्यक्षा डॉली जी, जिले और मंडल के सारे पदाधिकारी, इस मंडल के अध्यक्ष श्रीमान खैरलाल जी और बहनों और भाइयों, जैसे बताया गया, लगभग अधिकांश जानकारी हम सबके सामने आई कि हम राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी का 300वां जन्मदिन उस उपलक्ष्य में कार्यक्रम करें। 31 मई 1725 यानी आज 30 मई 2025 है, तो आज से 300 साल पहले
एक दिन बाद में, यानी कल का 31 मई है, तो उनका जन्म हुआ था। आज का जो अहमदनगर जिला है उसके एक गांव में, महाराष्ट्र में आजकल पड़ता है, उन दिनों हैदराबाद के उसमें आता था। आखिर हम क्यों मना रहे हैं अहिल्याबाई, देवी अहिल्याबाई जी का ये, उनकी जीवन को हम क्यों मना रहे हैं, सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक जो पंच निष्ठाएं हैं उनमें से एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की है। इस धरती, भारत की धरती को अपना एक मां मानकर, भारत मां जब हम बोलते हैं, तो इस धरती से जुड़ी हुई जो सांस्कृतिक धरोहर और जिस प्रकार के लोग यहाँ पर हुए, जो हमारे हजारों वर्षों का समाज के नाते जो हमारा अनुभव है, और जिसके नाते एक यहाँ पर सनातन संस्कृति का विकास हुआ है, हम सबका मानना है, भारतीय जनता पार्टी का भी मानना है, न केवल भारत किंतु पूरे विश्व में। जैसे मेरे भाई और बहन, जबकि ऐसा स्थान है, किसी को कहना हो कि हमने विस्थापित समाज को देखना है, हमने माइग्रेंट्स को देखना, तो कहाँ देख सकते हैं? सारी दुनिया दौड़ के आती है जल्दी। यहाँ कुछ बच्चे पहले थे या अभी भी है जो शायद विस्थापन के बाद जिनका जन्म हुआ। आप में से भी अनेक होंगे जो विस्थापन के समय तो अपने माता पिता के साथ आए, लेकिन बहुत कम उम्र थी, कोई 5 साल के होंगे, कोई 10 साल के होंगे। और हमने इस विस्थापन जीवन को पिछले 35 सालों से देखा है। क्यों विस्थापन हुआ, किसने विस्थापन किया, हम क्यों वहां से आए, ये कोई विषय नहीं है आज। ये हम सबको पता है हमारा विस्थापन क्यों हुआ, विस्थापन के बाद इतना लंबा विस्थापन क्यों हुआ, 35 साल हो गए। ये विषय नहीं है अभी का, लेकिन इस विस्थापन जीवन में भी देश में, समाज में, अपने समाज में भी ऐसे कुछ लोग होते हैं, हुए होते हैं, जिनको स्मरण करना, जिनको याद करना हमको भी एक नई ऊर्जा देती है, हमको भी एक नई शक्ति देती है, अपने जीवन को भी चलाने के लिए और देश समाज को भी चलाने के लिए एक नई शक्ति देती है। ऐसी कुछ हस्तियों को हम याद करते हैं। अनेकों अनेक हम 1000वां जन्म दिवस मना रहे थे अभिनव गुप्त का। हमारे अजय जी उसमें बहुत ही सक्रिय थे। 1000 साल अभिनव गुप्त को हो गया था, तो उसका 1000वां जन्म दिवस मना रहे थे। कश्मीर में भी मनाए। श्री श्री रविशंकर जी उस समिति के, किसी भी दामाद की मृत्यु हो गई और 1767 से लेकर 1795 तक तकरीबन 30 साल, 28 साल उन्होंने राज्य किया। और कैसा राज्य किया? सांस्कृतिक दृष्टि से आपको अजय जी ने बताया कितने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। कहाँ थी? महाराष्ट्र में उस समय। और मंदिर कौन सा बनाया? काशी विश्वनाथ। मंदिर कौन सा बनाया? सोमनाथ, गुजरात में। थी कहाँ? महाराष्ट्र में। पूरे हिंदुस्तान में जो मंदिर
मुगलों ने तोड़े थे, औरंगजेब ने खत्म किए थे, उन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। केवल मंदिरों का जीर्णोद्धार नहीं किया, मंदिरों के साथ साथ धर्मशालाएं बनाई, मंदिरों के साथ साथ ऐसे लोगों को नियुक्त किया जो अच्छे कथावाचक थे, जो अच्छे बोलने वाले थे, धर्म के ऊपर संस्कृत मानते हैं, ऐसा हम कहते हैं। इसलिए हमने भी अहिल्याबाई होलकर जी की ये 300 साली जयंती के कार्यक्रम जो कल पूरे हो जाएंगे 31 तारीख को, ये हमने रखे हैं। कल भी एक बड़ा कार्यक्रम हमने तवी घाट पर रखा है, हल्की पौड़ी पर, शाम को एक बड़ा कार्यक्रम वहाँ होगा और उसमें भी अहिल्याबाई होलकर जी को याद किया जाएगा। इस प्रकार का कार्यक्रम हमने सोचा है। आज रानी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर 11 नंबर लाइन के शिव मंदिर में यहाँ पे आए हुए मंच पे आसीन हमारे प्रदेश लद्दाख के संगठन महामंत्री आदरणीय अशोक जी, हमारे जिले के प्रभारी और प्रदेश के स्पोर्ट्स पर्सन एक्स MLC आदरणीय अजय भारती जी, सभी मंडलों के मंडल कार्यकर्ता और टिकलाट टिपरू मंडल के बूथ कार्यकर्ता, मंडल कार्यकर्ता और जिला के बाकी पदाधिकारी, आप सबका धन्यवाद। इस गर्मी में आपने बड़ी सहनशीलता के साथ बैठे और जो भी हमारे प्रवक्ताओं ने बोला यहाँ पे आपने सुना है। जट्टी में आपने प्रोग्राम रखा था मैम, आज ये जो जट्टी में हमारा टिकला टिपरू मंडल है, इस मंडल में सारे देश भर में जो 300वां जयंती उत्सव अहिल्याबाई होलकर का चल रहा है, उसी सिलसिले में आज यहाँ कार्यक्रम था। अहिल्याबाई होलकर 1767 से लेकर 1795 तक वहाँ मालवा प्रांत में, मालवा के हिस्से में वहाँ की शासक रही थी। उसकी शासन प्रणाली, उसकी शासक व्यवस्था जो थी वो उस पर यहाँ हमने रोशनी डाली है। उनकी शासन प्रणाली में, उनकी शासन करने में बहुत ही अच्छा था, बहुत ही स्ट्रिक्ट था। उसको आज हमने यहाँ अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, समाज के बीच में रखा है। अहिल्याबाई होलकर, पुण्यश्लोका अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम। सर एक मार्क ड्रिल को लेके काफ़ी सारा डर बना हुआ है लोगों में, और मार्क ड्रिल को लेके जो काफ़ी सारा डर बना हुआ है लोगों, मार्क ड्रिल होनी है, मार्क ड्रिल जो होनी है, मॉक ड्रिल होनी है ना, उसको लेके जो है डर बना हुआ है, खास करके जम्मू के लोगों में। ऐसा क्या नहीं है, हमको इस मॉक ड्रिल के लिए बहुत ही तैयार रहना चाहिए। अगर हम मॉक ड्रिल के लिए तैयार रहते तो शायद पुंछ में इतनी बड़ी कैजुअलिटीज़ हमारी नहीं होती है। हमने थोड़ा लाइटली चीज़ों को लिया है, हमको चीज़ों को लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसलिए जो एक डिपार्टमेंट बना है, सरकार ने एक डिपार्टमेंट बनाया है, उस डिपार्टमेंट का काम ही यही है कि वो लोगों को NSS, NCC, ये सब ऐसे लोग हैं, नेहरू युवा केंद्र, ये सब ऐसे लोग हैं जो लोगों को इस मामले में सतर्क करते हैं कि इस प्रकार की जो क्लैमिटीज़ आती है, वार टाइप जैसा भी आता है, उस समय वो तैयार होने चाहिए। मुझे नहीं लगता जो आपने सवाल पूछा, लोगों में कोई डर होना चाहिए, लोग तैयार रहने चाहिए।